अली, एक साधारण लड़के की कहानी। यह कहानी किसी राजा, किसी शहजादे या किसी असाधारण नायक की नहीं, बल्कि एक साधारण लड़के अली की है। अली एक छोटी गली में पैदा हुआ जहां हर मकान दूसरे से जुड़ा हुआ था और गली की फजा में हर रोज की छोटी बड़ी खुशियां, दुख, उम्मीदें और चुनौतियां मौजूद थीं। सुबह की अजान के साथ मेहनत की आवाजें गूंजने लगतीं और शाम को थकान के साथ लेकिन सुकून के लम्हे वापस आते। अली के पिता एक छोटी वर्कशॉप में मजदूरी करते थे। दिन भर लोहे और औजारों को पीटते, हाथों में छाले आ जाते, मगर शाम को घर आकर बच्चों के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुरा देते। उस मुस्कुराहट में थकान छिपी होती, मगर उम्मीद की हल्की रोशनी भी मौजूद थी। अली की मां एक सादा दिल औरत थी जो घर के खर्च को इस तरह संभालती जैसे कोई खजाना हो। हर पैसा उसके लिए अमानत था और हर बचत मोहब्बत की निशानी। अली बचपन ही से खामोश था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, मगर उसकी आंखें सब कुछ कह देती थीं। स्कूल जाते हुए वह अक्सर गली के नुक्कड़ पर बैठे बूढ़े फकीर को देखता जो टूटी हुई तस्बीह के दाने घुमाता रहता। कभी अपनी जेब के आखिरी सिक्के को देखता, कभी फकीर की आंखों में झांकता। कई बार उसने अपनी जेब खाली कर दी और घर आकर मां से कहा, आज स्कूल में कुछ खास नहीं हुआ। अली का ख्वाब सादा था, एक दिन पिता को मजदूरी न करनी पड़े, मां के चेहरे पर सुकून आए और छोटी बहन की ख्वाहिशें पूरी हों। मगर ख्वाब देखना आसान था, पूरा करना मुश्किल। स्कूल में अली एक औसत छात्र था, न ज्यादा जहीन न बिल्कुल नालायक। उसके उस्ताद कहते थे कि इस लड़के में ठहराव है, एक बार कुछ समझ लेता तो दिल में बिठा लेता। अली को कहानियां बहुत पसंद थी। वह हर कहानी में खुद को तलाश करता, कभी किसी किरदार के दुख में अपना दुख देखता, कभी किसी की कामयाबी में उम्मीद। एक दिन स्कूल से वापसी पर अली ने देखा कि गली के आखिर में नई दुकान खुली है। शीशे के शोकेस में किताबें सजी थीं। अली के लिए यह किसी दूसरी दुनिया से कम न था। दुकान के मालिक दरमियानी उम्र के शख्स थे, जिनकी आंखों में शफकत, ममता, प्रेम छिपी हुई थी। उन्होंने अली से पूछा, क्या तुम्हें किताबें पसंद हैं? अली ने सिर हिलाया। दुकानदार ने पुरानी सी किताब थमाई और कहा, यह ले जाओ, पढ़ लेना, पैसे बाद में दे देना। अली के हाथ कांप गए। पहली बार किसी अजनबी से इतनी मोहब्बत देखी। वह किताब लेकर घर आया और रात भर जाग कर पढ़ता रहा। वक्त गुजरता गया। अली की जिंदगी में किताबें बढ़ती गईं और जेब के सिक्के कम होते गए, मगर सोच में विस्तार आता गया। दुनिया सिर्फ गली तक सीमित नहीं थी। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं, अवसरों की कमी थी। एक दिन अली के पिता बीमार पड़ गए। वर्कशॉप जाना बंद हो गया। घर का सहारा टूटने लगा। मां ने जेवर बेचने का सोचा, मगर अली ने मना कर दिया। स्कूल के बाद छोटे मोटे काम शुरू किए, कभी दुकान पर मदद, कभी किताबें तरतीब देना। वही बुक शॉप उसका रोजगार बन गई। दुकानदार ने अली की मेहनत देखी और उसे बाकायदा काम पर रख लिया। दिन भर काम, रात को पढ़ाई, थकान चेहरे पर, मगर आंखों में ख्वाब जिंदा। कई साल गुजर गए। अली ने मैट्रिक पास किया, घर की हालत संभली, मगर मसले खत्म न हुए। इस दौरान अली ने सब्र सीखा। जिंदगी में सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। इसी दौरान गली में एक नया लड़का आया, साद। वह अमीर घराने से था, मगर न गुरूर था न तकब्बुर। जल्दी ही दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों के ख्वाब अलग थे, मगर दुख एक जैसे। साद के पास सब कुछ था, मगर सुकून नहीं। अली के पास कुछ नहीं था, मगर दिल में उम्मीद थी। दोस्ती अली की जिंदगी में नया रंग ले आई। साद ने बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत दी और अली ने साद को छोटी खुशियों की कदर करना सिखाया। अली ने गली के बच्चों को तालीम और किताबों की तरफ रागीब आकर्षित किया। हर शाम एक छोटा सा तालीमी सेशन लगाया। वह सिर्फ किताबें पढ़ाते नहीं थे, जिंदगी के उसूल भी सिखाते थे। बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्सुकता देखकर अली को असली इत्मीनान मिला। अली के लिए ये लम्हे सबसे कीमती थे। वह जान गया कि मेहनत और मोहब्बत मिलकर जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। उसने गली में खेल, कहानियां और छोटी वर्कशॉप भी तरतीब दी, ताकि बच्चे सीखें और कुछ नया सृजन करें। अली और स्वाद। एक खूबसूरत एहसास। अली के दिल में एक अजीब सा सुकून और बेचैनी एक साथ मचल रही थी।
सुआद के साथ बिताया हुआ समय अभी तक उसके दिमाग से ओझल नहीं हुआ था। वह हर पल उसके चेहरे की मुस्कान, उसकी बातों की मिठास और उसकी हल्की हंसी को याद कर रहा था। अली के लिए यह सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था, मगर हर बार जब वह सुआद को देखता तो वह हकीकत का हिस्सा लगती थी। सुआद भी किसी तरह अली के जज्बात को महसूस कर रही थी। वह जब उसके करीब होती तो एक अंदरूनी खुशी उसके दिल में फैल जाती, और जब अली से दूर होती तो एक खालीपन महसूस होता। दोनों के बीच अब शब्दों की जरूरत कम और नजरों का मिलना ज्यादा मायने रखता था। एक दिन अली ने फैसला किया कि वह सुआद के साथ कुछ वक्त गुजारे बिना नहीं रह सकता। वह अपने दिल की तमाम बेचैनी और मोहब्बत को शब्दों में ढालकर सुआद के सामने पेश करना चाहता था। अली ने सुआद को फोन किया और कहा, सुआद, क्या आज शाम हम साथ कुछ वक्त गुजार सकते हैं? सुआद ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, जी, क्यों नहीं, कहां मिलना है? दोनों ने एक छोटे पार्क में मुलाकात का फैसला किया। पार्क के पेड़ों के नीचे बैठे हुए हवा की नरम लहर और आसपास के परिंदों की चहचहाहट में दोनों ने खामोशी से एक दूसरे को देखा। शब्द तो कम थे, मगर दिल की जुबान सब कुछ बयां कर रही थी। अली ने हल्की सी हिचकिचाहट के बाद कहा, सुआद, तुम्हें पिछले हफ्ते जो मैंने कहा था वह मैं दिल से कह रहा था। मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। सुआद की आंखों में चमक आ गई और वह मुस्कुरा दी। अली, मुझे भी यही महसूस होता है। तुम्हारे बिना मेरा हर दिन खाली सा लगता है। ये शब्द जैसे दोनों के दिल की खामोश सदा को एक साथ जोड़ने का कारण बने। वह लम्हा जो आम दिनों में बस कुछ मिनट होता, आज दोनों के लिए एक यादगार लम्हा बन गया। दोनों ने लंबी सैर की, हर कदम के साथ एक दूसरे के करीब आते गए। अली ने सुआद का हाथ थामा और सुआद ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपनी उंगलियों में समेट लिया। ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे स्पर्श दोनों के दिलों को एक दूसरे के करीब ले आए। पार्क के एक कोने में एक छोटी सी झील भी थी। पानी की सतह पर सूरज की रोशनी झिलमिला रही थी और हर लहर एक नरम सा संगीत पैदा कर रही थी। अली ने सुआद की तरफ देखा और कहा, सुआद, तुम जानती हो, मैंने कभी भी इतनी मोहब्बत किसी से महसूस नहीं की। तुमने मेरी दुनिया बदल दी है। सुआद ने दिल की गहराई से जवाब दिया, अली, तुमने भी मेरी दुनिया रोशन कर दी है। तुम्हारे बिना मेरा हर लम्हा अधूरा लगता था। ये शब्द सुनकर अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सुआद की आंखों में देखते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि हम हमेशा एक साथ रहें, हर खुशी और हर गम में हम साथ हों। सुआद की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खुशी के आंसू थे। मैं भी यही चाहती हूं अली, हम हमेशा एक साथ रहेंगे, बस तुम्हारे साथ। पार्क के आसपास हल्की हवा चल रही थी और दोनों के लिए ये लम्हे वक्त की रफ्तार को रोक देने वाले लगे। वो लम्हात जो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल की जुबान से बयां किए गए थे, दोनों के रिश्ते को एक मजबूत बुनियाद दे गए।